रामदीन गांव के एक कोने में रहने वाले ईमानदार और मेहनती किसान थे। खेती बाड़ी में उनकी स्थिति अच्छी थी और वे अपने छोटे परिवार के साथ संतुष्ट जीवन बिता रहे थे। उनका जवान बेटा मोहन हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। रामदीन को बेटे की पढ़ाई पर गर्व था और उन्होंने उम्मीद की थी कि मोहन अब घर आकर खेती में उनका हाथ बटाएगा और परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन मोहन का व्यवहार घर लौटने के बाद बदल गया था। शहर में बुरी संगत का असर उस पर गहरा हुआ था। वह शराब पीने, जुआ खेलने और आलसी जीवन शैली का शिकार हो गया था। रोज देर रात तक बाहर रहता और सुबह देर तक सोता। न तो खेती में कोई दिलचस्पी दिखाता, न ही घर के कामों में। उसकी मां बहुत चिंतित रहती, लेकिन रामदीन सोच में डूबे रहते कि आखिर बेटे को सही राह पर कैसे लाया जाए। फिर एक रात जब मोहन जुआ खेलकर सारा पैसा हार गया और खाली जेब घर लौटा, तो रामदीन ने ठान लिया कि अब समय आ गया है कि मोहन को सही सीख दी जाए। अगली सुबह उन्होंने मोहन को खेत पर चलने को कहा। मोहन ने मना किया, पर रामदीन ने जोर देकर कहा, यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बेमन से मोहन चल पड़ा। खेत पहुंचकर रामदीन ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा किया जो कांटों से घिरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस पेड़ पर उगे कांटे काटने हैं ताकि पेड़ फिर से ठीक से बढ़ सके। मोहन ने इसे आसान काम समझकर शुरू किया, लेकिन कांटे इतने गहरे धंसे हुए थे कि काटना मुश्किल हो रहा था। 1 घंटे की मेहनत के बाद मोहन थक गया और बोला, बाबूजी, ये बहुत कठिन है, शायद हम इसे ठीक से कर भी ना पाएं। रामदीन ने गंभीरता से कहा, बेटा, ये कांटे उन बुरी आदतों की तरह हैं जो तुम्हें घेर रही हैं। जब ये छोटे थे, इन्हें हटाना आसान था, पर अब ये गहरे ढंस गए हैं। अगर शुरुआत में ही इन्हें हटाने की कोशिश की होती तो यह काम इतना मुश्किल ना होता। मोहन को समझ में आने लगा कि पिता क्या कहना चाह रहे थे। उसकी बुरी आदतें भी छोटे कांटों की तरह ही थीं, जो अब उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचा रही थीं। रामदीन ने कहा, अभी भी समय है। जैसे इस पेड़ को बचाने के लिए कांटे निकालने होंगे, वैसे ही तुम्हें अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। यह मुश्किल होगा, पर असंभव नहीं। मोहन ने गहरी सोच में डूबकर पिता की बातों को समझा और फैसला किया कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ेगा। अगले ही दिन से उसने अपने गलत संगत वाले दोस्तों से दूरी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने शराब और जुआ छोड़ दिया। रामदीन ने उसके इस बदलाव को देखा, पर कुछ कहा नहीं। मोहन ने अब खेती और घर के कामों में मदद करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, उस दिन कांटों की बात ने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं समझ गया हूं कि छोटी छोटी बुरी आदतें कैसे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। अगर आपने मुझे सही समय पर नहीं समझाया होता तो शायद मैं अभी भी उसी रास्ते पर होता। रामदीन ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, पर जो उनसे सीखता है वही बड़ा होता है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती को पहचाना और सही राह पर लौट आए। मोहन ने अपने पिता से वादा किया कि वह अब किसी भी बुरी आदत को खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसकी मां भी इस बदलाव से खुश थी। मोहन अब एक मेहनती और जिम्मेदार बेटा बन गया था। सीख: बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अगर हम इन्हें समय रहते नहीं पहचानते और दूर नहीं करते तो ये हमारे भविष्य को बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन सही समय पर सही मार्गदर्शन और आत्म संयम से किसी भी आदत को बदला जा सकता है।